अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को हज मुबारक, ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। ईद उल अज़हा अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम से जनाब इस्माइल की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी और जनाब इब्राहीम ने जनाब इस्माइल को वो ख्वाब सुनाया और बताया कि अल्लाह ने मुझसे आपकी कुर्बानी मांगी है। तो अल्लाह के नबी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो आपको हुक्म हुआ है वो आप उसकी तामील कीजिए। और जनाब इस्माइल ने जनाब इब्राहीम से कहा कि आप मुझे साबरीन में से पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने ज़ाहिर इस कुर्बानी के लिए जनाब इस्माइल को कुर्बान गाह लेके गए और वहाँ लिटा के छुरी जो है वो फेरी। तो अल्लाह ने जो है वहाँ से बकरा, दुम्बा जिसे कहते हैं, दुम्बा भेज दिया और दुम्बे की कुर्बानी हुई। आज पूरी दुनिया में लाखों हज़ारों कुर्बानियाँ हो रही हैं हज के मौके पे भी। और हज के अरकान में एक रुकन जो है वो ये भी है कि आपने जानवर कुर्बान करना है। और दुनिया भर में कुर्बानियाँ माशाल्लाह बेतहाशा हो रही हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तो सफ़े अव्वल में से एक है और यूके में भी कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ का तरीक़ाकार थोड़ा डिफरेंट इस हवाले से है कि यहाँ पे आपको स्लॉटर हाउस तक पैसे पहुँचाने होते हैं और वो लोग जो हैं आपको वो जो जानवर कुर्बान करके देते हैं। तो ये एक सिलसिला है और ये सिलसिला जारी है। आगे चलते हैं, ये ईदगाह नमाज के लिए पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे मज़ीद चीज़ें आपको वहाँ से आगे करेंगे। जी माशाल्लाह, मैं और इमरान ताहिर रिजवी हम दोनों मस्जिद पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग ईद उल अज़हा की जो है नमाज़ अदा करेंगे। कितने साल हो गए आपको नमाज़ यहाँ पे अदा करते हैं? 19 साल हो गए। 19 साल। नमाज और मुझे भी 20 साल हो गए। हम दोनों को तकरीबन एक ही जैसा टाइम हो गया। अंदर चलते हैं, अंदर नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद बातें करेंगे बहुत सारी इमरान ताहिर रिजवी से भी, जैसे पिछली ईद पे की और इस ईद पे भी इस कुर्बानी के हवाले से बात होंगी। ठीक है, चलें अंदर चलते हैं। है या नहीं? अच्छा, इस पे बेशक फकत शाह साहब ने कहा है, बाकी जो है वो बेशक थोड़ी आई है। तो आपसे इल्तमास है, ये यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, अमूमी बात कर रहा हूँ। मैं इस वक्त पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि इदारे, आपने जरूर इदारों का ख्याल रखना हो कहीं भी, लेकिन ये इदारा आपके सामने है, माशाल्लाह तरक्की की राहों पे गामजन है। एक हॉल से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब 3 हॉल हो गए। ये कहना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। शाह साहब इस अलम के पास खड़े थे, ये जो सामने वाला बराबर वाला अलम है, जो लेडीज करके जाइएगा। और उसके बाद मेरे इस जुमले के बाद क्या बनता है? नारे मैं सलात कहूँगा, तीसरी सलात पे आपने खड़े हो जाना है, सफ़े बनानी है और फिर नमाज शुरू हो जाएगी। अस्सलात अस्सलात अस्सलात। नियत जी माशाल्लाह, नमाज से फ़ारिग हो गए और नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह से है। और ज़ाहिर है जो इज्तिमाई नमाज है उसका मज़ा ही अलग है, जब सारे दोस्त, सारे जान पहचान वाले लोग, तमाम लोग एक छत के नीचे इज्तिमाई नमाज़ पढ़ रहे हों तो उसका सुकून बिल्कुल अलग है। इमरान ताहिर रिजवी पिछली ईद की तरह इस ईद पे भी मेरे साथ हैं, और क्योंकि ये मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त हैं तो उसकी वजह से इनका साथ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो इमरान ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान, ईद उल अज़हा पे हम लोग ईद उल फितर पे भी साथ थे, और माशाल्लाह ईद उल अज़हा पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या है प्लानिंग आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके तमाम तर जितने भी नाज़रीन हैं उन्हें मेरी तरफ़ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और दूसरा है कि बस अभी नमाज से फ़ारिग हुए हैं इमामिया मिशन से लंदन,
और अभी रास्ते से बस ये इल्फर्ट लेन तक जा रहे हैं, कोने से कसाई को उठाएंगे हाँ हाँ, और फिर आगे गाय गिरानी है। यहाँ पे गाय गिरानी है? यहाँ पे गाय गिरानी है पीछे गार्डन में इंशाल्लाह, ओह, फिर गोश्त अच्छा। गोश्त तकसीम होगा। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। बस यही है, लेकिन एक छोटा सा पैगाम है हाँ हाँ मेरे हम वतनों के लिए ख़ास तौर पे, जो हाँ। मैंने एक चीज़ फील की है हाँ हाँ कि ये कुर्बानी जो है ना, हाँ ये क्या पैगाम देती है, बहुत गौर से और बहुत ही है ना, मतलब करीब से सुने मेरी बात, हाँ बहुत ज़रूरी है, और अपने बच्चों को भी सुनाइए हाँ हाँ, कि जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने जो कुर्बानी का जो इशार था ना, उसमें उन जो मेन जुज़ था वो था सब्र का। बेशक बेशक। बीबी हाजरा का हाँ हाँ और हज़रत इब्राहिम का और ख़ास तौर पे हज़रत इस्माइल का, हाँ, और वो एक्सट्रीम लेवल पे सब्र था। अच्छा देखें, मैं छोटी सी एक तरक्की, मैं इन जनरल बात करता हूँ, क्विक वन करूँगा, खुतबा हाँ। तो सुन चुके हैं और दे चुके हैं। देखें गोरा जो है ना, नो डाउट वो दुनिया रन करता है, ठीक ऐसे है, ही, जबकि वो दीन से दूर है, हाँ हाँ ठीक है, और जज्बात से दूर है, हाँ मतलब इमोशन नहीं है उसके अंदर कोई ख़ास, हाँ हाँ ठीक है, दीन से, लेकिन दुनिया रन कर रहा है। हाँ हाँ उसने डिसाइड करना है, इवन ये कि आप इस हद तक आ जाएं हाँ हाँ कि उसने डिसाइड करना है हाँ कि नमाज, इवन ये कि कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, आजकल ये सब भी डिसाइड, मतलब वो हमारे गोटों में घुस चुका है, ये समझ लें आप, ठीक है, हाँ। तरक्की इतनी कर चुका है। माशाल्लाह। तो मैंने जो चीज़ फील की है ना उनके अंदर, क्या है वो जो उन्होंने एक चीज़ पिक कर ली है, वो है सब्र। आप गाली दे लें वो सब्र करता रहेगा, आप उसको लानत मलामत कर दें सब्र करता रहेगा, आपको जल्दी है, आप अभी देखें मैं रुक गया, आगे निकल गई गाड़ी, तो सब्र, हाँ हाँ सब्र का दामन जो है ना वो कभी हाथ से ना जाने दें, यही हमारा दीन कहलाता है, और दीन बताता सिखाता है, और यही चीज़ जो है हमें कुर्बानी जो हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने दी है, वो सब्र की बेस पे दी है, उससे हमें ये नतीजा अखज़ करना चाहिए और सबक लेना चाहिए कि सब्र, हाँ, आप पेशेंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा, बहुत देगा, और आप तरक्की करेंगे। क्या बात आप है, सब्र करिए। क्या बात है। और हम लोग जो बहुत ही अच्छी बात ईमान ताहिर ने कही, और यकीन तौर पर सब्र जो है बहुत ही आपको अजीम बनाता है और बहुत ही कामयाब करता है आपको। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम जा रहे हैं खाने की तरफ, और बाकी सब्र और तहम्मुल से खाने खाने का इंतज़ार करेंगे वहाँ बैठ के, और फिर जो खाना क्या आता है वो दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलें, चलते हैं जनाब इल्फर्ट लैंड की तरफ, जैसे कि इमरान ने हमसे कहा है उसी तरफ निकल रहे हैं हम लोग, ठीक है। शदीद गर्मी होने के बावजूद लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है, और ईद उल अज़हा जो है वो बेहतरीन अंदाज में बना रहे हैं। गर्मी की शिद्दत, पाकिस्तान की याद, बहुत सबको पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश सबको अपने अपने वतन की याद आ रही है, क्योंकि बहुत गर्मी है, गर्मी का टेम्परेचर हाई है। लेकिन यह कि इल्फर्ट लैंड बिज़ी, जैसे हमेशा की तरह जैसे इल्फर्ट लैंड बिज़ी होती है वैसे ही इल्फर्ट लैंड बिज़ी है, और लोग इधर से उधर खाने के लिए, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी स्ट्रीट है, खाने के हवाले से बड़ा इसकी एक नाम है, तो इसलिए यहाँ पे इस पूरी स्ट्रीट पे बहुत सारे लोग इन रेस्टोरेंट्स में पहुँचे हुए हैं। जैसे हम लोग गए खाना खाया, इसी तरह बहुत सारे लोग इन रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, और शाम में यकीन तौर पे मज़ीद बिजी हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। जी जनाब, मेरे साथ जो है शान भाई मौजूद हैं, और शान भाई यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, गाड़ियाँ चलाना सिखाते हैं, और ज़ाहिर है बहुत अहम काम यहाँ का जो सबसे मेन काम है वो ये करते हैं। शान भाई, कितने साल हो गए यहाँ पे आपको, और ये जो बकरीद इस वक्त 2026 की है वो कैसी लग रही है आपको? मुझे यहाँ पे तकरीबन 28 साल हो गए, और 2026 की बकरीद, यहाँ की बकरीद में और पाकिस्तान की बकरीद में थोड़ा फ़र्क होता है। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पे सूखी बकरीद कहूँगा मैं इसे, क्योंकि जो कुर्बानी का असल मज़ा है वो अपने हाथ से करने का है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता, और आपको यहाँ पे कसाईयों पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि वो आपकी कुर्बानी कर देंगे। आप कैसे कर रहे हैं, वो तकबीर भी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आपको हाँ। उसका शक ही रहेगा। ऐसे ही। बहरहाल इंजॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। शान भाई, कोई एक वाक़या जो बकरीद के हवाले से आपकी ज़िंदगी में गुजरा हो पाकिस्तान में, क्योंकि अक्सर हम जब छोटे होते थे बकरा घुमाते थे, गाय घुमाते थे, कोई ना कोई सीन लाजमी होता था, आपके साथ कोई सीन हुआ ऐसा? एक दफ़ा का मुझे याद है, जब गाय अनलोड हो रही थी और उस वक्त उसने भागने की कोशिश की थी, हाँ। तो उसको पकड़ के जो मज़ा आया था आए, वो आज तक याद तो है। दूर तक भागे? दूर तक भागे, उसके पीछे बाइक लेके भागे, हाँ। और फिर उसके बाद उसको पकड़ा। 2-3 घंटे लग गए थे, मगर बड़ा मज़ा आया था। अभी भी कुछ लोग दोस्त आपके ऐसे हैं वहाँ पे जिनसे आप ये बातें डिस्कस करते हैं वहाँ पे? तो वहाँ तो आज भी ऐसे सीन हो रहे होंगे। वहाँ आज भी ऐसे सीन हो रहे, मगर वो अपने अपने काम धंधों में मसरूफ़ हो गए, तो हाँ। इतना ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट नहीं हो पाता इस हवाले से। तो मतलब कुर्बानी अब यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं? मैं कुर्बानी यहीं करता हूँ, यहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी।
तो कैसी गुजर रही है फिर? बस गुजार रहे हैं, अभी जाएंगे घर पे कुछ खाएंगे। कुर्बानी का गोश्त पक के तैयार हुआ होगा। और यहाँ के यार दोस्त जो हम सब मौजूद हैं, हमें क्या खिला रहे हैं आप? आज आपको हम कढ़ाई खिलाएंगे हाय हाय, कढ़ाई खिलाएंगे शान भाई, और इसके बाद हम कढ़ाई की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। शान भाई शुक्रिया आपका बहुत इस व्लॉग शुक्रिया, में आने का। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए सर, जो ईद का दिन है और कितनी वीरानी है, उसकी वीरानी की वजह जो है शदीद गर्मी है। और गर्मी के मौसम में ईद उल अज़हा ज़ाहिर यादगार होती है। हमें पाकिस्तान में तो इस तरह की बहुत सारी ईदें गुजारी हैं, लेकिन बरतानिया में भी देखें कैसा सन्नाटा है, पूरा रोड खाली है, लोग दिखाई नहीं दे रहे। उसकी मेन वजह गर्मी है। अब शाम में लोग बाहर निकल के आएंगे और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं इनका रुख करेंगे, खाने खाएंगे, कि ज़ाहिर है यहाँ गायें और बकरे तो गिराने नहीं होते, सिर्फ खाने पीने का इंजॉयमेंट होती है, वो शाम को होगी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एलिफेंट लैंड, जिस पे लोगों की तादाद ना होने के बराबर है। और आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है, नमाज के बाद की बात हो रही है सारी आप लोगों से। तो ये जनाब, ये है सन्नाटा और ये है ईद का दिन। अच्छा, अब हम लोग जो है एलिफेंट लैंड आ गए, और जैसे शान भाई ने हमें खाने में मदऊ किया हुआ, खाने पे हम जो है नॉन स्टॉप पहुँच चुके हैं। और एलिफेंट लैंड बहुत बिजी दिख रही है। इमरान ताहिर रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, आप कितने साल से कुर्बानी कर रहे हैं? यहाँ की कुर्बानी का है क्या सिलसिला, मुझे समझ में नहीं आता। कि मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में करते हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ करते हैं, तो ये क्या सीन है? कुछ लोग मुतमईन नहीं है क्या? माशाल्लाह 19 साल तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करते। और दूसरा ये कि आपकी जो दूसरा सवाल है कि यहाँ करते हैं वहाँ करते हैं, कुर्बानी तो इसार का नाम है, हाँ, जज्बे का नाम है। आप यहाँ करें वहाँ करें, हाँ हाँ। लेकिन बस दिल से होनी चाहिए और उसका हक जो है ना वो मुस्तहिकीन तक पहुँचना चाहिए। तो यहाँ तो मुस्तहिकीन है ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ मुस्तहिकीन है नहीं, हाँ कि आप गोश्त जो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, एक हाँ। मुस्तहिकीन का हक है, एक रिश्तेदारों का हक है, हाँ। अभी और एक दोस्तों अहबाबों का हक है। हाँ अभी जो शान भाई थे, अभी वो 1 किलो गोश्त पहुँचाएंगे, 2 किलो गोश्त जो हाँ, उन्होंने हाँ। कुर्बानी यहाँ की है, हाँ, तो घर पे आएगा। जो क्योंकि मतलब हाँ, हम जो तो जो यहाँ कर रहे हैं वो रिश्तेदार तो दोस्त से आ रहे हैं, तो पहुँचाएं। उनका हक तो हमें मिलेगा। 1 किलो कम नहीं। अच्छा, तो 5 किलो शान भाई 5 अच्छा, किलो। शीप 25-30 किलो की होती है। हाँ, 25 तो हम दो ही तो तो बढ़ दोस्त जाएगा। हैं। हाँ, हम दो ही 10-10 किलो 10 किलो 15 किलो चलें, ये तो बहरहाल थोड़ा सा मजाक था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हो पाती है, तो हाँ। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है यहाँ पे हाँ। एक। और अब ये कि लेकिन मतलब जो उसका नई कोई- नस्ल यहाँ पे है उसको तो यहीं करनी होगी ना। हाँ बिल्कुल हम लोगों ने जो कुर्बानियाँ वहाँ की हैं, हम तो वहाँ के हिसाब से सोचते हैं, वहाँ पे गुर्बत हमने देखी हुई चीज़ें देखी, यहाँ तो ऐसी गुर्बत कोई है नहीं। लेकिन यहाँ की नई नस्ल जो है वो क्या करे, मतलब उसका तो यही करना है, तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगी? उसका एक आसान सा हल है कि यहाँ पे जो है वो कुछ तंजीमें हैं हाँ। चैरिटी की, जो कि आपसे कुर्बानी का पैसा ले लेती हैं। हाँ हाँ वो कुर्बानी फिजिकली यहाँ करती नहीं है, हाँ वो या तो फ़लस्तीन में हो रही होती है, या इराक़ में हो रही होती है, या पाकिस्तान में हो रही होती है, या ऐसे ही। बांग्लादेश, या भूटान, सूडान, जहाँ भी, हाँ जो वो समझते हैं कि वो पूरा गोश्त उठा के उन्हीं को ही दे देते हैं। हाँ। तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छी रविश है। हाँ। जी जनाब, हमने जो है वो बेहतरीन किस्म का नाश्ता शान भाई ने करा दिया हमें ईद की नमाज के बाद, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपने देखा कि मैं आया इमरान ताहिर रिजवी के साथ था, और जहाँ मैं शान भाई के साथ रहा हूँ, शान भाई मुझे घर ड्रॉप कर रहे हैं। शान भाई, एक हमने ईद बकरीद के हवाले से तो सारी बात कर ली, आपने गर्मी के हवाले से बात नहीं की यार। गर्मी कैसी है आज? आज की गर्मी बचपन की गर्मी याद दिला गई, जो कराची में हुआ करती थी। मतलब 55 में बचपन की गर्मी। बचपन में बचपन की गर्मी, हाँ वही गर्मी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं सिलसिला, खींच रहे हैं काम। हाँ, लेकिन लोग अभी बाहर निकले हुए हैं, है ना, गर्मी को एंजॉय करते हैं यहाँ पे। enjoy करते हैं, क्योंकि गर्मी एक समझें कि सौगात के तौर पे इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे। थोड़ी सी होती है, तो कोशिश करते हैं लोग कि उसको पूरा एंजॉय करें। हालांकि हालात ख़राब हो जाती है, प्यास तो लग रही होती है, पसीना आ रहा होता है, मगर उस सिचुएशन को, उस कैफियत को भी भरपूर एंजॉय करते हैं लोग। और शान भाई, यहाँ पे ये लोग बाहर निकल जाते हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ आप देख रहे हैं कि अभी शहर में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, कम गाड़ियाँ हैं, तो ज़्यादातर लोग बाहर निकल जाते हैं, मतलब तो बड़ा फुल एंजॉय हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या होता था, अंदर बैठ जाते थे सर पे पानी डाल के, मतलब सर पे जो है वो क्या कहते हैं, तौलिया गीला करके लपेट रहे होते थे, और गर्मी का दुश्मन वो घर के अंदर ही उसको मना रहे थे। लेकिन यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं। और हम हाँ, और हम और शान भाई भी जो है ना, मैं और शान भाई भी एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छा नाश्ता किया है। और ये ईद उल अज़हा जो है बहुत सारी यादगार ईदों में से एक ईद ये भी है कि शान भाई के साथ बहुत अच्छा, और शान भाई भी थे और इमरान ताहिर भी, इन दोनों ने बड़ा एंजॉय किया और बड़ा मज़ा आया। तो सिलसिला जारी है और बातें भी चलती रहेंगी आपके साथ।
जी, फाइनली मुझे शान भाई घर छोड़ गए, घर पहुंच गया मैं। और यहाँ पे पहुंच के ज़ाहिर है एक बड़ी खुशी हुई आज की ईद के हवाले से कि आज की ईद में तमाम उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद दिखाई दी। और मैंने यूके में पिछले 20 साल में पहली दफ़ा ये देखा कि हम सब लोग जो हैं एक ही दिन ईद की नमाज़ पढ़ने गए। वो हर मसलक का शख्स जो है ना आज मस्जिद में दिखाई दिया और उम्मत मुस्लिमा इस तरह से मुत्तहिद दिखाई दी, दिल को खुशी हुई, दिल को सुकून मिला। और अल्लाह रब्बुल करीम ऐसे ही सबको मुत्तहिद रखे, सबको इसी तरह से हमारे इत्तेहाद के साथ जो है सब लोग ईदें मनाएं और खुशियाँ बांटते रहें। खुशियों के त्यौहार एक साथ हों तो क्या ही बात है। अल्लाह रब्बुल करीम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलेगी नहीं। आपने मुझे लाजमी शेयर और लाइक करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।